कांग्रेस जिसका कभी देश भर में तूती बोलती थी और कांग्रेस जो चाहती थी वो करती थी, लेकिन उस कांग्रेस का वो हाल अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। लोकसभा के करंट के आंकड़े हम जो आपके सामने दिखाने जा रहे हैं, वहां साफ तौर पर कांग्रेस का बोरिया बिस्तर जो है वो कैसे बंद हो रहा है। एक एक आंकड़े आपके सामने लेकर आया हूं। और यहां पर जो 2/3 के बहुमत के आंकड़े को लेकर हो रहा था कि भाई पहुंच पाएगा या नहीं, वो 2/3 का आंकड़ा किस स्तर तक पहुंच गया है, किस हद तक पहुंचा। आखिरकार जो बीजेपी, जो एनडीए घटक दल, तो छोड़िए, इंडिया अलायंस का ही सुपड़ा साफ कर दिया है अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने। पूरी खबर दिखाएंगे, आपसे अनुरोध करेंगे इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। और ये आंकड़े आज कांग्रेस को, राहुल गांधी को, आज उनकी राजनीति का असली स्तर बताएंगे कि वो आखिरकार किस हद तक जा चुके हैं। केवल विरोध के नाम पर हिंदुस्तान की जनता का नब्ज पहचानने से ये लोग पूर्ण रूप से नदारद हो चुके हैं। तो सबसे पहले आंकड़ा आ रहा है, पहला हम दिखाने जा रहे हैं इस वक्त लोकसभा के आंकड़े, क्योंकि ये आंकड़े नहीं है, ये सीधे तौर पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, क्योंकि परिसीमन से लेकर कई बिल इस लोकसभा के आंकड़े से ही भारत की दशा और दिशा परिवर्तित होती है। पहला आंकड़ा आपके सामने, यह है एनडीए की करंट की स्थिति, जहां एनडीए की मौजूद ताकत जो लोकसभा में इस वक्त 298 की है। 2/3 बहुमत का लक्ष्य 362 का है, लेकिन अभी भी कमी जो है 64 की है। अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे तौर पर क्या हुआ है पूरा खेल और कैसे लोकसभा का पूरा परिदृश्य ही बदल गया। इससे पहले हम आंकड़ों की तरफ बढ़े, अब थोड़ा सा पहले एक देख लीजिए एक वीडियो, उसके बाद हम आंकड़ों की तरफ बढ़ेंगे। पहले देखिए कुछ मिनट की ये वीडियो है, उसके बाद आंकड़े की तरफ बढ़ेंगे। जहां नदी बहती है वहीं जीवन बहता है, सभ्यता आगे बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन को जन भागीदारी से जोड़ने का प्रयास लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी सोच को आगे बढ़ाता है एक जनपद एक नदी अभियान, जिसका उद्देश्य है हर जिले की ऐतिहासिक नदी को पहचानना, उसका संरक्षण करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल स्रोतों को सुरक्षित बनाना। नदी की सफाई, अतिक्रमण हटाना, वर्षा जल संरक्षण, पौधारोपण और स्थानीय समुदाय की भागीदारी, यही इस अभियान की सबसे बड़ी शक्ति है। वर्तमान में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रिवर, यानी एक जिले में एक नदी के पुनरुद्धार का दायित्व हर जनपद को उपलब्ध करवाया है और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी वहां होना है। क्या प्रदेश भर के हमारे व्यापारी भी उस अभियान के साथ जुड़ पाएंगे? और जुड़ पाएंगे तो मुझे लगता है किसी एक कार्यक्रम के साथ जुड़िए। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक लक्ष्य और रखा है, एक पेड़ मां के नाम। हम लोग जुलाई में कोई एक तिथि तय करेंगे, सभी व्यापारियों को, उद्योग व्यापार मंडल को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए, क्योंकि ये देश का काम है। पर्यावरण सबकी सुरक्षा करता है, इसमें कौन जाति भेद है? न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, न किसी प्रकार का कोई भेद है। पेड़ तो सबको छाया देता है, फल देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में विभिन्न जिलों में नदी पुनर्जीवन के प्रयास लगातार जारी हैं। तो हम बात कर रहे थे लोकसभा के आंकड़ों की। अब देखिए कैसे एनडीए यानी इंडिया अलायंस टूटी है। आपके सामने वो आंकड़ा देखिए, फाइनल टेबल है। एनडीए 298 मैंने पहले दिखाया, जिसमें टीएमसी के 20 बागी जुड़े हैं। ये उद्धव ठाकरे के जो टूट हुए हैं वो 8 जुड़े हैं। डीएमके का भी समर्थन यहाँ 22 का लग रहा है। शरद पवार गुट के 4, कुल संभावित सीटों की संख्या यहाँ पर 352, यानी कि जो आंकड़ा 364 की बात की जा रही थी, 362 की, वो 352 का पहुंच चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं अगला आंकड़ा। अगला आंकड़ा है इंडिया अलायंस की मौजूदा स्थिति का। वो है इंडिया अलायंस लगभग 205 सीट, एनडीए 298, और इनके बीच में अभी अंतर जो था
और सिर्फ 93 सीटों का था। अब देखिए ये तो पुराना बता रहा हूं, लेकिन अब जो संभावित आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े आपके सामने देखिए। ये संभावित आंकड़ा है जहां पर एनडीए 298, 54 सीटों का बदलाव 352, इंडिया अलायंस 205, और इसमें कितना बदलाव हो रहा है, 54 सीटों का इसमें कमी, यानी 151, यानी 352 और 151, यानी कि सीधे तौर पर यहां पर इंडिया अलायंस का सुपड़ा साफ। और अब पर सीमन, वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण से लेकर के कई ऐसे बिल हैं जिनको लेकर के इस मानसून सत्र में मोहर लगनी तय माना जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।